नारायण 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 नारायण। कोई भी भाई कोई बहन भगवान में अगर मन को लगाना चाहे उसके लिए कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि मन लगाने की लगन हो। लगन बिना काम नहीं होता। असली लगन लग जाने पर फिर प्रश्न बाकी नहीं रहता, वह काम हो ही जाता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई। नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। लगन सब कोई कहते हैं, पर लगन उसका नाम है कि जिसमें तन मन खुद ही भूल जावे। 5 बातें हैं, उन पर ख्याल रखें। नारायण हरि लगन में ये 5 में सुहात, ये 5 बातें सुहाती नहीं। जिसके मन लगाने की धुन लगी है कि हमें तो भगवान में मन लगाना है, ऐसी भीतर इच्छा होने से 5 जगह मन नहीं लगता, 5 सुहाती नहीं। नारायण हरि लगन में यह 5 में सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। सांसारिक विषय भोग अच्छा नहीं लगेगा। हमारा भगवान में मन लगाना है, नहीं तो विषयों में लग जाएगा, भगवान में लगा जाएगा। तो निद्रा भी उसको आती नहीं। दूसरी बात, निद्रा नींद आती नहीं, क्योंकि चिंता लगी कि भगवान में मन कैसे लगे, क्या करूं, कैसे मन लगे, तो नींद नहीं आती। जब तक मन नहीं लगे भजन में तब तक नींद बुरी लगती है। विषय भोग, निद्रा। तीसरी, हंसी जिंदगी में मन नहीं लगता। हंसी जिंदगी में मन कैसे लगा है? भगवान में मन लगाना चाहते हैं और वो लगता नहीं है, तो हंसी जिंदगी उसको अच्छी नहीं लगेगी। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीत, संसार की प्रीति अच्छी नहीं लगेगी। रुपया, पैसा, स्त्री, कुटुंब, परिवार, इसमें जो मन लगता है ये अच्छा नहीं लगेगा। मन हमारे भगवान में लगाना चाहते हैं तो अब कुटुंब में मन कैसे लगे, रुपये में मन कैसे लगे। हम मन लगाना चाहते हैं भगवान में। और बहु बातों को मन नहीं लगे। बात करो, मेरी बात करने में समय नहीं हमारे को। बात में कैसे लगा, हमारे मन भगवान में लगाना है। तो जिसके मन में मन लगाने की बात हो कि हमारा भगवान में मन लगाना है, उसको ये 5 बातें सुहाती नहीं, तब तो भगवान में लगेगा। और ये सुहाती है तो भगवान में मन नहीं लगेगा, मन इधर जाएगा। उसको जो सुहाती है उसमें मन लगता है। सुहाती में सुख मिलता है, जो हमारे को सुहाती है मन में, उसमें मन स्वतः लगता है, क्योंकि उसमें सुख मिलता है। और भगवान में सुख मिलता नहीं, इस वजह से कैसे लगे। तो मन लगने की 5 बात बताई। इनमें मन जब नहीं लगता, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात, इनमें मन नहीं लगता, उसमें मन भगवान में लगता है। और इसमें मन रस लेता है, सुख लेता है, तो भगवान में नहीं लगेगा। क्यों? सुख देता है, रस आता है, उसे मन लगता है, स्वाभाविक ही। तो इन बातों में मन लगता नहीं, रस आता नहीं, क्या करूं, तो फिर भगवान में लगेगा। एक बात तो ये है, पहले जिसको मन लगाना हो उन 5 से उपरती हो जाए, अलग रहे। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। एक। अब दूसरी बात एक बताऊं। जब आप ध्यान करने को बैठे, कोई भाई बहन भगवान में मन लगाना चाहे, हम बैठते हैं, भाई घंटा भर हमें ध्यान करना है भगवान का। ऐसा करना हो
तो पहले जहाँ आसन और बैठ कर ध्यान करना, उससे पहले ही जिस पोस्टिंग में बैठा उससे बाहर ही मन को पूछे बोल क्या चाहता है, तो अपने मन से उत्तर दे, कुछ नहीं, बोल क्या चाहता है। 3 बार 5 बार पूछ ले मन ही मन से, और कोई चाहना पैदा हो तो अभी करना, अभी नहीं ऐसा करना। फिर अभी चाहना है तो वो करो पहले, वो पहले कर दो, कुछ ध्यान करेंगे। ऐसे 5 दफे मन से पूछ लो कि क्या चाहता है, तो चाहना प्रकट करो तो वो करो, नहीं तो भाई अब देखो घंटा भर और काम नहीं करना है, ऐसा विचार करो पहले, और फिर ध्यान के लिए बैठ जाओ। अब घंटा भर कुछ नहीं करना है, अब बैठे उसी बात दूसरी बात याद आई तो विचार करना कि देख ध्यान तो करते नहीं है, अरे मन तो ध्यान में तो लगता नहीं है, और तू जो चाहता है वो अमल करना है नहीं। 1 घंटा तक दूसरा काम करना नहीं है, तो दूसरे काम को तू चिंतन करेगा तो वो तो काम करना नहीं है, और ध्यान करना उसमें तो लगता नहीं है, तो दोनों तरफ से भीतर रह जाएगा, न ध्यान होगा न संसार का काम होगा। पहले विचार कर लिया और नहीं, हमें तो भगवान में मन लगाना है, पूछ लिया पहले 5 बार पूछ लिया क्या चाहता है, और नहीं चाहता तो और में नहीं लगाना है, भगवान में मन लगाना, घंटा भर के लिए। इसके बाद काम करेंगे, जो तुम विचार कर तो वो करेंगे। ये दूसरी बात। अब जब भगवान का चिंतन करने लगे तो उस चिंतन में अगर भगवान का चिंतन न करे, याद न करे, और बात याद करे तो खोजना चाहिए क्यों करता दूसरी बात। अपने जब भी भगवान में मन लगाना है और करना हो तो पीछे करेंगे, फिर भी मन में कोई याद तो वहां से हटाकर फिर भगवान के चिंतन में लगा दें। इसके लिए एक बात बताऊं, आप कृपा कर ध्यान से सुने, अब जो मन लगाना चाहे वो करके देखे, जरूर लगेगा। उसके लिए ऐसा उपाय है, कैसे भगवान ना साकार में अगर लगता हो तो साकार भक्तों के चरित्रों को पढ़े, और निराकार में मन लगता हो तो निराकार का विवेचन जिस पुस्तक में हो उस पुस्तक में वो पढ़े। एक परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे चिंतन कर। फिर दूसरी बात कोई याद आवे तो उसमें भी परमात्मा है, ये सावधानी रख। कोई याद आ जाए, गाय आ जाए, गाँव भगवान है भाई, कोई पशु पक्षी याद आए तो भगवान है, इसमें सब में है भगवान, तो कुछ भी याद करो उसमें भगवान है। इतनी सावधानी आप रखो, केवल इतनी सावधानी, उसमें भगवान है। फिर भगवान में लगने लगेगा। सगुण उपासना करे राम कृष्ण विष्णु आदि में, तो उसके लिए एक उपाय बताओ। भक्तों के चरित्र, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तरत्न, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, भक्त पंचरत्न, ऐसे भक्तों की पुस्तकें हैं, 14-15 होगा। वे पुस्तकें रखो और एक पुस्तक पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जहाँ मन लग जाए, अच्छा लगे, आंसू आने लगे, हृदय गदगद हो जाए, वहाँ पुस्तक को स्थगित कर दो और उसका चिंतन शुरू कर दो। चिंतन करते करते उस चिंतन छोड़ दूसरी बात करे, तो जहाँ ऐसा हुआ है उस पुस्तक उसके पन्ने से 2-3 पन्ना पीछे, 2 पन्ना पीछे पढ़ना शुरू करो। फिर वहाँ आते ही ऐसा हो जाए मन, तो फिर पुस्तक छोड़ दो और मन लगाओ उसमें। ये उपाय बहुत बढ़िया है, आप लगाओ, लगेगा। एक न कहने लायक बात कह दूं, कहनी नहीं चाहिए, मैंने करके देखा, तो अपनी बात साधन की कहनी नहीं चाहिए दूसरे को।
परंतु आपको विश्वास हो जाए इस वास्ते कहता हूँ कि मैंने करके देखा है, मन लगता है। रोजाना ऐसे घंटा भर आप भगवान चरित्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, स्तुति प्रार्थना पढ़ो, जिसमें मन लगे तो पढ़ो, और उसमें जब नहीं लगे तो उनसे पीछे पढ़ो। पढ़ते पढ़ते वहाँ आते हो जाए, पुस्तक भले महीना भर में पूरी न हो तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पुस्तक पूरी करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, मन लगाने के लिए पढ़ते हैं। तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते जहाँ मन लग जाए वहाँ ही उसका चिंतन कर दो, पुस्तक बंद कर दो। फिर दूसरी बातें याद करे तो एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही हो जाए वहीं पढ़ो। वो भगवत चरित्र पूरा करना है ये नहीं है, हमें तो भगवान में मन लगाना है। ये युक्ति बड़ी काम की चीज है। रोजाना ऐसे करो, आप करते करते लगने लगा। निराकार का विवेचन है जिसमें उसका विचरण करते करते निराकार ऐसे परमात्मा है, ऐसा मतलब वहीं चुप हो जाओ। फिर एक दो पन्ना पीछे से पढ़ कर वहां पे फिर जाओ और लग जाओ, जब लगाओ चिंता नहीं करो। ये एक उपाय और है, वो है नाम का जप। भगवान नाम का जप हरदम करते रहो। आपका जो शिष्ट हो, जो आपका इष्ट है, राम जी का इष्ट है तो राम 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 हरदम करो, चलते फिरते उठते बैठते, और फिर एकांत बैठे तो मन लगेगा। देखो हरदम साथ रहता है, सावधान रहता है, आज ही पहर तो एकांत में मन ठीक लगेगा, और एकांत में ठीक लगेगा तो हरदम चिंतन में मदद मिलेगी। ये दोनों एक एक के सहायक है। हरदम तो आप और काम करो और चिंतन करो, और एकदम को अब भगवान में मन लगे, नहीं लगे। कैसे लगे? हरदम आप चिंतन और करते हो। तो आज पैर में हर समय याद रखो, नाम जप करो और भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद रखो। तो जितना व्यवहार काल में भगवान में मन लगेगा वो उतना ही अधिक एकांत में मन लग जाएगा, और एकांत में मन ठीक लगेगा तो व्यवहार में भी भगवान का चिंतन होने लगेगा। ये दोनों एक एक के सहायक है। एकांत में चित्त लगता है, उसका व्यवहार में ही भगवान में लगेगा, और व्यवहार काल में भगवान में लगाता है तो एकांत में चित्त लगेगा। ऐसे सावधान रहो, कोई भी काम करना हो उसके परायण होना पड़ेगा, तत्परता से उस काम में लगना पड़ेगा, तब काम सिद्ध होगा, नहीं तो काम सिद्ध नहीं होगा। कोई काम हो उसमें तत्परता से लगना होता है। तो मन लगाना हो तो ऐसे तत्परता से रोजाना करो, मन लगने लग जाएगा। ये 5 दिन 10 दिन 7 दिन 15 दिन 20 दिन करके देखो, रोजाना उतनी। एक बात है, उतने ही बगैर उतने ही मिनट पर रोजाना करना है। आज कभी किया, कल आज घंटा भर किया, कल 5 मिनट किया, परसों किया ही नहीं, परसों फिर 1.5 घंटा 2 घंटे लग गए। ऐसा नहीं, उतना समय तो लगाना ही है, और उतना बजे इतना मिनट पर बैठना ही है। वो समय एक रखो, आसन एक रखो, माला एक रखो, ध्यान भी एक रखो। रोजाना उस समय में करना है तो मन लगने लग जाएगा। कभी करो और कभी न करो, कभी पहले जल्दी किया, कभी देरी से किया, कभी किसी वक्त, कभी कोई किसी वक्त किया, तो उनसे जल्दी मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस पर कायम नहीं है ठीक तरह से। तो हर समय सावधान रहना है, फिर इतना बजे से इतना बजे पर करना है। ऐसा समय पहले से ही चुन लो कि जिस समय में और कोई काम खास न हो, ऐसा। और खास काम उस समय में आ जाए तो किसी दिन में तो पहले कर लो, नहीं तो जिस समय में काम न हो, कोई राजकीय ड्यूटी पर जाने काम खास न हो, ऐसा समय चुन लो। इस समय में हमें भजन ध्यान करना है, तो दूसरा कोई काम है ही नहीं तो मन लगेगा। सोचे तो ये सावधानी रखो, और नाम जप हरदम करते रहो। फिर भी प्रार्थना करो, ये नाथ मैं भूलूं नहीं, नाम जप करते रहो, और हे नाथ भूलूं नहीं, ऐसा मन से कहते रहो, बार बार कहते रहो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ
मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे कहते रहो। ये हरदम चिंतन हो, हरदम काम करते ही थोड़ी देर में हे नाथ आपको भूलूं नहीं, और नाम का जप चलता रहे। ये जितनी आपकी तत्परता नाम जप में होगी और जितनी जितनी ये प्रार्थना होगी हे नाथ भूलूं नहीं, ये सावधानी होगी, उतना आपका मन ठीक लगेगा। करके देखो आप, किए बिना काम नहीं होता। काम कोई करना हो तो काम करने की अटकल भी आती हो और करेगा तब होगा। काम करने की विद्या नहीं आती है, काम में लग जाओगे तो काम तो होगा पर बढ़िया नहीं होगा। और करना तो बहुत अच्छा है पर करते नहीं हो तो काम नहीं होगा। करने की विद्या है ये, मन लगाने की ये विद्या है। इस तरह से आप करो तो होगा, मन करना चाहोगे तब होगा। इन बात है लग गया तो लग गया, नहीं तो लग गया नहीं। खुशले वाले है उसमें मन नहीं लगेगा, उम्र भर बीत जाएगी नहीं लगेगा, शिकायत तो बार बार रहेगी। एक बात याद आ गई, एक संत ने कहा कि महाराज हमारा मन नहीं लगता। तो संत ने पूछा कि ये बात मेरे से ही पूछी है और भी किसी से पहले पूछी है कि और पूछी तो थी? उन्होंने क्या बताया कि याद नहीं है। ये दशा मेरी होगी भाई, हमारी फजीती क्यों बताओ, उसको आप याद ही नहीं है तो काम में कैसे लाओगे? पहले पूछा है और क्या बताया याद नहीं हो तो ऐसे प्रश्न से काम नहीं चलेगा। पहले ऐसा बताया संतों ने और उसमें मैंने ऐसे किया, उसमें इतना लगा नहीं लगा, कमी रही क्यों कमी रही कैसे रही उसको बताओ तो मन लगेगा। पर बात याद नहीं है। देखो रोटी खाए बिना काम नहीं चलता, पानी पिए बिना काम नहीं चलता, नींद लिए बिना काम नहीं चलता, पर भगवान में मन लगाए बिना काम चलता है। तो कोई करे क्या करे, लगा नहीं लगे तो अच्छी बात, न लगे तो अच्छी बात, हमारे कोई काम अटकता नहीं। जैसे अन्न जल के बिना काम नहीं चलता ऐसे आप हो जाए भाई हमारे तो मन लगे बिना काम नहीं चलता, हमें शांति नहीं मिलती, हमें तो मन लगाना है। ऐसी आवश्यकता पैदा करो तो फिर मन लगेगा, जरूर लगेगा। आवश्यकता समझोगे तब वो काम होगा, अगर आवश्यकता नहीं समझोगे तो लगेगा नहीं। तो मन लगाना हो तो ऐसी आवश्यकता समझो तो जरूर लगेगा। और इस तरह का पूछो, उसके अनुसार से काम करो, याद करो, वो काम में लाओ। क्या क्या युक्तियां बताई वो काम में लाओ। एक और बात बताएं काम लगाने से, मन लगाने से। भगवान के नाम का जप मन से करो। मन से जप होता है, संसार का चिंतन होता है ना, ऐसे भगवान के नाम का चिंतन हो। तो इसमें दो सावधानी रखनी होगी। एक तो भगवान का नाम है वो चिंतन छूटे नहीं। जैसे राम राम करो, मन लगाना है तो राम राम मन से करो और मन से गिनती करो, माला से अंगुली से ऐसे नहीं, मन से चिंतन करो। बोलो भी मत हो मन से कि 1 राम 2 राम 3 राम 4, ऐसे बोलो मत। राम 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 10 बार हुआ। बिना गिनती के बिना भी ऐसा ख्याल रखो। तो गिनती भी करो मन से और नाम भी लो मन से। कम से कम 100 बार आप लगातार कर लो। छूट गया बीच में मन चला गया तो छोड़ दो, वो गिनती नहीं। अब फिर 1 2 3 यहाँ से शुरू करो। एक माला अगर ऐसे आप फेर लो फिर देखो लगता है नहीं लगता है, करके देखो। ये तो करने की बात है, जरूर लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो 100 नाम आप ले लो, हाथ की बात नहीं है, फिर छूट जाएगा। एक माला कम से कम आप फेर लो, उससे लगातार 100 गिनती हो तब तक मन इसी नहीं लगे
तो मन लगने लग जाएगा। करके देखो। हमारी बात ऐसी है कि आप काम में लाकर देखो, लाभ होगा ही, नियम है। हमारी बात फैल नहीं होती। संतों से सुनी है, कई संतों ने काम में लिया है, ऐसी बातें हैं। लेकिन मैंने भी दूसरों को बताया है और कहा है कि हमारा मन लगता है। ऐसे दूसरों ने भी बताया है। ये बातें आपको बताई है, इस तरह से आप लगाओ तो मन लगेगा। एक और बात बताओ, मन नहीं लगे तो भगवान से कहो। जब नहीं लगे मन तब भगवान, ये नाथ में मन लगता नहीं। चलते फिरते भी नाम जप करो, मन लगाओ। हे नाथ मन लगता नहीं, हे प्रभु मेरा मन लगता नहीं। सच्चे वैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय से रो कर प्रार्थना करोगे तो भगवान इस काम में जरूर पहुंचती है और भगवान इस कृपा से मन लगने लगता है। जब लग जाए तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई, अब तो भगवान में मन लगने लग गया। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं प्रभु, आप में ही मेरा लग जाए मन। रामायण में आया है, भरत जी ने कहा है प्रयागराज से, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति में हो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। एक भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यह वरदान न आन न और नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसे आप मांगोगे तो हो जाएगा। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती, परंतु प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। नकली का उत्तर नहीं देते भगवान। क्यों? भगवान असली, तो प्रार्थना भी आपकी असली हो, लगन भी आपकी असली होगी तो जरूर सिद्ध होगी, संदेह नहीं। अगर आप तमाशा करो, नकली करो तो करते रहो, नहीं लगेगा, वैसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी लगन ही नहीं है उसकी। जैसे लगन वाले की 5 बातों में मन नहीं लगता, ऐसे आपको हो जाए और भगवान बात करो, महाराज क्या करूं मन नहीं लगता, तो जरूर लगेगा। भगवान की कृपा से जो काम होता है बड़ा ठोस होता है, सच्चा होता है, जरूर होता है। क्यों? भगवान है ना। और एक बात बता रहे, भगवान ये चाहते हैं, भाइयों बहनों ध्यान दे लो, सुनो मेरी बात। भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरे में लगना चाहे उनके मैं मदद करूंगा, और मैं मानता हूँ वो भजन करना चाहता है। जो करना चाहता है उसको भगवान मदद जरूर करते हैं, बिना मांगे बिना कहे मदद करते हैं भगवान। जीव का कल्याण चाहते हैं। सूर्यम सर्वभूता नाम 5वें अध्याय के अंत में 29वें श्लोक में कहा है कि मैं प्राणी मात्र का स्वरूप हूँ। पशु हो, पक्षी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई क्यों न हो, मैं उसका परम स्वरूप हूँ, परम मित्र हूँ। मेरे से कुछ जो मांगता मैं दूंगा, ऐसे भगवान का नियम है। तो आप भगवान से कहोगे नाथ मेरा मन आप में लग जाए। गीता ने तो बड़ी विचित्र बात करी है, यो यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धयार्चित गच्छति। जो भगत जिस देवता में जिसमें श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उसकी प्रति श्रद्धा उसकी मैं दृढ़ कर देता हूँ। तो कोई कैसे में लगावे उसमें दृढ़ भगवान कर दे, तो भगवान में लगाना चाहे उसमें भगवान दृढ़ नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। एक हमें साधु मिले तो बहुत वर्षों की बात है, कोई 60-65 वर्ष हो गया होगा, उन्हें ये बात कही थी कि मेरी बड़ी चिंता लग रही थी कि भगवान में मन कैसे लगावे, क्या लगावे। और गीता का पाठ करता था, तो गीता का पाठ करते करते ये श्लोक आ गया। 20वां श्लोक है, काम से 21वां श्लोक है। तो ऐसा वो श्लोक आया मन में, तो कहा कि जो जिसका भगत है वो प्रेम से लगना चाहते हैं,
तो उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। क्या भगवान में श्रद्धा कर लूँ वो दृढ़ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भगवान? तो उनके संतोष हुआ। उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे ऐसा हुआ, और भगवान से कहा तुमसे लाभ होता है जरूर। भगवान के सामने की हुई प्रतिज्ञा प्रार्थना वो झूठी नहीं जाती, उसी कृपा से होगा। और कृपा का रखो भरोसा, अपना साधन तो आप करो, कृपा का भरोसा। मदद मांगो, भगवान से मांगो मदद, बार बार मांगो तो जरूर मन लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। आपकी लगन जितनी तेज होगी उतना जल्दी लगेगा, और जितनी लगन नहीं होगी उतना कम लगेगा। जैसी लगन होगी वैसा है। जैसे मारवाड़ी का गाली से मीठो, तो मीठो ना हो तो मीठो। तो आपकी लगन कितनी गए ये आप माप तोल कर लो, फिर नहीं कह सकते कि मन नहीं लगता। आपकी लगन ही नहीं है तो कैसे लगेगा? आपकी खुद की लगन होगी तो जरूर लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। एक पुस्तक है कल्याणकारी प्रवचन, तो वो पुस्तक आप पढ़ो एकांत में बैठ करके और भगवान में मन लगाओ। उस पुस्तक का ठीक मनन करो, इसके अनुसार ही हमें काम करना है। ऐसा करोगे तो जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। वो पुस्तक है, उस पढ़ो। भक्तों के चरित्र आप पढ़ो, इससे मन शुद्ध होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो मन शुद्ध होगा तो शुद्ध काम में लगेगा, खराब हो तो खराब में मन लगेगा। जैसा आपका विचार होगा और मन जैसा होगा वैसा उसको ठीक लगेगा। जैसा वो चाहता है उसमें मन लग जाता है। एक भाई ने पूछा क्या करें, मन लगता नहीं। तो मैंने कहा तुम रुपया गिनते हो, नोट गिनते हो तो मन लगता है नहीं लगता है? उसमें लग जाता है। बोलो रुपयों को महत्व दिया है आप, सत्ता हो रही हो, लग जाता है मन। तो मन अगर लगना नहीं हो तो वहां भी लगना नहीं चाहिए। अगर वहां लगता है तो उसमें आपकी रुचि है, ऐसा लगता है। ऐसे रुचि भगवान के मन लगाने की हो तो मन लग जाएगा। क्यों मन लगता नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान में नहीं लगता ये कहते हो। मन नहीं लगता कैसे? जिसमें आपकी रुचि है, सिनेमा देखते हो मन लगता है, उसमें लग जाता है एकदम। तो आप लगाना चाहते हो मन को, वहाँ जरूर लगेगा। पर आपको तो बेपरवाह है, लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। ऐसे मन नहीं लगता है। खास आपकी लगन होगा मुझे करना है तो भाई मन लगेगा जरूर। लगा है क्यों संतों का, तो क्यों नहीं लगेगा? लगने का स्वभाव है। और आप खुद भगवान में लगोगे तो मन खुद लग जाएगा। और आप तो खुद संसार में लगे रहो और मन भगवान में लग जाए, ये नहीं होगा। आपको ही लगना होगा, घंटा भर तो आपको उसमें लगना होगा। अब दूसरा काम नहीं करेंगे, घंटा भर तो यही काम करेंगे। ऐसे लग जाओ तो मन लगने लग जाएगा। परंतु कभी घंटा और किए, कभी आध घंटा किए, कभी 5 मिनट, कभी नहीं भी किया, कभी किया, उसका मन ठीक तरह से नहीं लगेगा। क्योंकि आपको वो लगन ही नहीं है, मन में करना ही नहीं है। वो कैसे होगा? यहाँ धोखा नहीं दे सकते आप किसी को ही। ठाकुर जी को कैसे दोगे? धोखा कैसे दोगे? तो आपके ठीक तरह से लगन होगी तो मन जरूर लगेगा। प्रार्थना करो, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय हे नाथ आप में मन लग जाए। मेरे को एक साधु मिले थे, बहुत वर्षों की बात है, कोई 60-70 वर्ष हो गया होगा। एकांत में रहते, भिक्षा लाते, एक वक्त पाते और कुछ काम नहीं। वो कहते कि मैं हैरान हो जाता हूँ, मन को लगाता हूँ, मैं लगता नहीं, क्या करूँ? कभी रोने लग जाता हूँ, हे महाराज क्या करूँ, मेरा मन नहीं लगता आप में। ऐसे मेरे होता है, ऐसे दुख होता है। तो ऐसे दुख होने लगेगा जरूर। वो सच्चा हृदय ना भीतर का भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है।
जिसका भाव होगा उसमें जरूर काम होगा। भगवान अंतर्यामी है। और एक बहुत विलक्षण बात बतावें, ध्यान दें भाई बहन, जैसे सुना है कि कल्पवृक्ष के नीचे जाकर जो भावना करे वही उसकी सिद्ध हो जाती है। तो आप हम सब के सब भगवान रूपी कल्पवृक्ष के नीचे हैं, हरदम भगवान के चरणों में रहते हैं, भगवान के छत्र छाया में ही रहते हैं। तो आपकी जोरदार इच्छा हो जाएगी, आप में मन लगे तो हो जाएगा। कल्पवृक्ष है भगवान, और भगवान नीचे हम है, भगवान की छत्र छाया है हमारे पर। तो आपकी लगन सच्ची होगी तो मन लग जाएगा, और कच्ची होगी तो आप कह नहीं सकते भगवान मन नहीं लगता। आपकी लगन की इच्छा ही जोरदार इच्छा ही नहीं है तो कैसे लगे? इच्छा तक ये संसार में पर धन पर स्त्री के दृष्टि जाती है, ये भी हमें मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। सेवक सुख है और मान भिखारी और लोभी यश शुभ गति जो विचारी। सेवक सुख है, सेवा करता है, सुख मेरे को मिले तो मैंने भी लगाई, जिसकी सेवा करता उसको मिलेगा। मान भिखारी, भीख मांग खावे, मान भी चाहे मेरा सत्कार आदर हो, तेरा तिरस्कार होगा, अपमान होगा, भिखारी कैसे होगा? ऐसे लोभी है, जहां तहां से चूसता ही है कि मेरा यश हो जाए, संसार महिमा हो जाए। महिमा कैसे होगी? शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करता है, परिस्थितियों को देखता है, उसमें मन लगता है, फिर मेरी शुभ गति हो जाए, अच्छी गति कैसे हो जाएगी? दुर्गति के लिए तो पाव धर दिया वही काम करता है, तो ये होने वाली नहीं है। सेवक सुख से मान भिखारी, लोभी यश से शुभ गति व्यभिचारी, इनको नहीं रहता। इस वास्ते आपका और पदार्थों में भोगों में मन लगता है तो भगवान में मन लगना कठिन है। फिर भी एक बात बतावें, आप रोजाना घंटा पर इस तरह से करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। मन थोड़ा लगे चाहे ज्यादा लगे, लाभ आपको जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। रोजाना आप तो घंटा पर ड्यूटी बजा दो तो आपको लाभ होगा। कैसे होगा? जैसे एक आदमी को किसी धनी आदमी ने कहा, अफसर ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, भगत पर मैं काम हो तो बताऊंगा, सामने बैठ जाओ। वो बैठा है सामने, आपके कोई मन में आया तो बताया। कोई दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन आपने उसकी ड्यूटी में कुछ काम नहीं कहा, बैठा ही रहा, बिल्कुल काम नहीं किया, वो पैसा बाबू पैसे दो। अरे किस बात के? तो बैठा था। अरे सब दिन बैठा, काम मैंने कहा ही नहीं, किसी पैसे किस बात के? तो बाबू बैठा था ना, इस बात की। बैठने मात्र से पैसे मिलते हैं, क्यों कहने से बैठा है ना? मैं आपके सामने, आप काम ने आपने नहीं किया, मैं क्या करूं? कहते तो मैं काम कर देता, बैठा ही था काम के लिए। तो उसकी ड्यूटी बजाने के पैसे मिलते हैं। ऐसे भगवान के लिए घंटा पर रोजाना ड्यूटी बजाओगे तो क्या भगवान उनसे मिल रही है? तो आपकी ड्यूटी दे ही नहीं, कुछ भी ना मिले, हो ही नहीं सकता है। तो आप रोजाना वही ड्यूटी बजाओ, बस हम तो घंटा पर आप में मन लगाएंगे महाराज, चाहे लगो चाहे मत लगो, हम तो आपका चिंतन करेंगे, तो उसकी सिद्धि जरूर होगी। मन नहीं लगने पर भी भगवान की कृपा होगी, पर मन लगने पर तो होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप भगवान के लिए घंटा पर बैठे हैं तो भगवान को लिखा जाएगा घंटा पर ये मेरे लिए बैठा। ये बात है महाराज। और भी कहीं बहुत सी बातें हैं, परंतु ये इतनी बातें आप याद रख लो और काम में लाओ, तो बहुत लाभ की बात होगी। और भी उपाय है बहुत से। अभ्यास में तो कौन थे? वैराग्य से गृह थे। अभ्यास वैराग्य हम कर निरोध, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। ऐसे बहुत से अभ्यास है। और वैराग्य संसार से वैराग्य, इससे भगवान मन रखा। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक
1 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ।